हेलो एवरीवन। ये ब्लैक वाले अंगूर थोड़े से लाए हैं पापा जी, बाकी ये दूसरे ही हैं अंगूर। तो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी थी। वियान स्ट्रॉबेरी खाओ बेटा, ये रखी है ना, खा लो। तो ये शिमला मिर्च तल दी गई है इस तरीके से। अभी ये आलू बनाओ मसाला है ना, ये इसमें स्टफ़ कर देंगे। पापा जी आइसक्रीम लेकर आए हो। देखो पापा जी मेरे लिए कौन सी आइसक्रीम लेकर आए हैं। मैं उदास थी ना आज सुबह से, तो मुझे मेरा दिल खुश करने के लिए कि चलो लड़की उदास है, आइसक्रीम लाए। बाबू के लिए भी लाए। बाबू के लिए कौन सी आइसक्रीम लाए? दो। देख ना, ले गया दो। मेरी वाली तो चोकोबार है। विहान को पापा जी खिला रहे हैं और इसकी नज़र मेरी आइसक्रीम पे है, पीछे मुड़ के देख रहे हैं। बाबू आपकी आइसक्रीम तो मेरी आइसक्रीम से भी अच्छी है। चम्मच कहाँ है? चम्मच दो। उदे, उदे ये रखा, लेकर आओ बेटा चम्मच। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ अंदर ये रहा। इसको चम्मच बोलते हैं बेटा। ये लो उठाओ, नानू को लेके जाओ। वेरी गुड। बिल्कुल जमी हुई होगी। नानी ने दे दूँ ये? मेरे पापा जी ना हमेशा ऐसा ही करते थे। जब मैं छोटी थी ना तो मैं कई बार बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा। तो तभी स्कूटी उठा के दुकान से मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आते थे। एक आइसक्रीम लाते थे और चॉकलेट भी लेकर आते थे और मैं खुश हो जाती थी। तो आज मैं इतना रोई थी। आपको याद है कल की क्लिप है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो मैं बहुत रोई थी। तो पापा जी ने देखा ना वीडियो में, वो तो वीडियो में ही देखते हैं मुझे, वो मेरी सारी वीडियो देखते हैं। तब स्कूटी पे आने के बाद मेरे को आइसक्रीम दे दी, कल तू आइसक्रीम खा ले। और विहान के लिए भी लाए थे आइसक्रीम। तो मैं बस यही कह रही थी कि मेरे पापा जी मुझसे सच में दिल से प्यार करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी आंखों में इतने से भी आंसू नहीं देख सकते। और कल मेरी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरी इतनी भी हालत नहीं थी कि मैं खाना बना सकूं। तो यहाँ मम्मी ने मेरे लिए मदद करी और ये भरवा आलू की बना दी थी। और साथ में फिर थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी भी बनाई थी। मैंने कुछ शूट ही नहीं लिया, कद्दू की सब्ज़ी का भी नहीं लिया। मम्मा ने आलू का पराठा बनाया था, मैंने उसका भी नहीं लिया, क्योंकि मेरी कल इतनी हालत ही नहीं थी। मेरे से कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा था, मेरे हाथ इस तरीके से कल काँप रहे थे। यहाँ पे भी मैंने बस 1-2 क्लिप लिया था। और जैसा कि आपको पता है कि अब ना गर्मियाँ आ गई हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है ना, अब रजाई तो अब मुझे रखनी ही पड़ेगी बेड में। एक बार तो था कि मेरे को ना, मैं इसको ड्राई क्लीन करवा के थोड़ा सा वॉश वगैरह करके फिर ही इस रजाई को मैं बेड में रखूं। बट एक बार के लिए मैं रख रही हूँ। हफ्ता 10 दिन 20 दिन बाद में दोबारा निकाल के फिर देखेंगे इसका क्या करना है। अभी ये जगह भी बहुत घेरती है। अब तो कंबल का भी दिन नहीं रहा अब लेकिन मैंने एक कंबल रख रखा है अभी भी बाहर, क्योंकि कई बार अब क्या पता आगे हम एसी चलाना पड़ जाए, क्योंकि गर्मी एकदम से तेज़ हो गई है। पर मैं तो संभल संभल के चलाती हूँ एसी भी, मैं इन्वर्टर भी, क्योंकि हमारा जो एसी है वो इन्वर्टर एसी है। और इन्वर्टर एसी का बिल वैसे कम आता है। फिर मुझे याद है पिछले साल ना हमने, मेरे पापा जी आए हुए थे उस टाइम, जैसे उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो पूरा दिन रात एसी चला है मेरा, बहुत एसी चला था। और तब भी बिल ना आई थिंक 1000-1200 रुपये से ऊपर तो नहीं आया था। तो इतना बिल नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि थोड़ा ही कम ही चलाओ, देख के चलाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ना, जैसे मैंने रजाई रख दी थी, फिर ये थोड़ा बस, काम तो कल मुझसे हुआ ही नहीं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा कोई हॉरर फिल्म देखूँगी। तो मैं ये कह रही थी कि फिर ना मैंने हेल्प नाम से एक हॉरर फिल्म थी वो देखी थी। और विहान, मैंने बिस्किट्स खाए थे कल, ये सब चीज़ें खा रही थी। तो ये विहान मेरे से बिस्किट ले लिए कि मुझे खाने हैं, और खा देखो क्या रहा है, सिर्फ बिस्किट का मुझे बाकी पार्ट तो पकड़ाए जा रहा है, अंदर की क्रीम चाट के मुझे फिर बिस्किट दिए जा रहा था। तो कल थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करने के लिए, कि थोड़ा सा दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो, मैं बहुत टाइम बाद फिल्म देख रही थी। और मुझे ना हॉरर फिल्में देखने का थोड़ा शौक़ है।
और यहाँ पे बाबू भी सो के उठा था। फिर रात को विहान को ना मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी खिलाई थी, थोड़ा सा मैंने अमरूद खिलाया था, थोड़ा सा दूध पिलाया था, थोड़े से अंगूर खिलाए थे। रोटी नहीं खाई, बनी हुई थी, कोशिश भी की बट मूडी है, मन नहीं है खाने का, तो रोटी रात को बाबू ने नहीं खाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मेरे हाथ कांप रहे हैं आपसे बात करते हुए भी। अभी अभी विहान सो रहा है, इस टाइम अभी सो रहा है विहान। थोड़ा सा मेरा भी इस टाइम सर भारी भारी है, पता नहीं क्यों। अभी थोड़ी सी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, हम लोगों से बात करनी थी। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, वैसे नॉर्मली मैं 7 बजे उठ जाती हूँ। अभी सो के उठी थी, 7:30 बज रहे हैं अभी। मैं अभी नहा लेती हूँ जाके, थोड़ा कोशिश करती हूँ, खड़ी होंगी, हिम्मत आएगी, काम तो करने हैं। कल मेरा घर पूरा मैं आपको दिखाऊँ, कुछ भी नहीं काम किया, सफाई भी नहीं करी है पूरे घर की कल मैंने। अब थोड़ा हिम्मत करके कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। मैं पहले नहा लेती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कुरकुरे थे वो प्लेट में निकाले गए हैं। और जो अभिनंदन के साथ हुआ था, याद है एक बार क्या हुआ था, जब वो पाकिस्तान की गलती से बॉर्डर पे चला गया था, उसके बाद पाकिस्तान वालों ने दबाव में आके प्रेशराइज होके क्या क्या चीज़ें मतलब उनसे बुलवाई थी। और सबको पता था कि वो हमारे इंडिया की ही साइड के हैं और इंडिया के ही सपोर्टर थे, लेकिन उनको वो बोलनी पड़ी थी चीज़ें, है ना, ताकि मतलब वो चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहले ही बता सकती हूँ, आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है ऐसा हो कि अभी, क्योंकि अब मैं ये बात पहले ही खोल दूंगी या बोल दूंगी तो उसके बाद शायद ऐसी चीज़ ना भी हो, है ना। क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है कि कल को मेरे पापा जी मेरे बारे में ही कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है, कुछ बोलते हुए आपको दिखे, तो उस चीज़ को ना आप समझ जाइएगा, क्योंकि मुझे तो पता ही है ना, कि वो अगर मेरे बारे में कुछ गलत बोलेंगे यहाँ पे वीडियो में, ताकि लोग तो ये सोचेंगे कि हाँ इसके फादर इसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, है ना, तो ऐसा तो सही होगा। तो आज के टाइम में इतनी पॉलिटिक्सबाजी दुनिया में होती है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे आज के टाइम में। मैं इसीलिए पहले ही बात बोल रही हूँ कि कल को ऐसा होता है अगर मेरे फादर वीडियो में आके कुछ बोले, क्योंकि आप भी देख सकते हो मेरे फादर मुझसे कितना प्यार करते हैं। कभी मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते हैं और कभी मेरे लिए ये देखो राजमा बना के लेकर आते हैं। तो इतना जब अच्छा चल रहा है, मेरे फादर मुझसे इतने खुश हैं, उसके बाद वो आके वीडियो में मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नाप शनाप क्यों बोलेंगे, तो वो तो हमारी पब्लिक समझदार है ना, वो समझ जाएगी, है ना। ये चीज़ मैं पहले ही समझा रही हूँ कि ऐसा कल को हो तो आप लोग पहले ही मैं आपको आगाह कर देती हूँ कि क्योंकि मैं तो फील नहीं करूँगी कल को अगर मेरे को, और इस चीज़ पे मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं होगा अगर मेरे फादर ही वीडियो में आके कल को कुछ भी मेरे बारे में या कुछ भी गलत शलत बोले, या मेरी मम्मी आके गलत शलत बोले, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी और मेरे फादर का के साथ मेरा बॉन्ड कैसा है और वो मेरे लिए कितना मुझसे प्यार करते हैं और मैंने वो अपने मेरे लिए क्या कर सकते हैं, है ना। तो अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है अभिनंदन वाला, ये जूस है, ये यहाँ इस तरीके से कि वो वहाँ पर जाके किस तरीके से प्रेशराइज होकर उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, तो उसी तरीके से ना चीज़ें होती रहती है। तो ये देखिए राजमा है आई हैं, और इसी चीज़ का ना मतलब मैं ये कहती हूँ कि जिसको मतलब बस मैं इतना बोलूँगी कि मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कल को मेरे को कभी भी पोक किया है, कुछ भी मेरे बारे में अनाप शनाप बका, क्योंकि कहते हैं ना कि गलत चीज़ बर्दाश्त करने वाला इंसान भी गलत होता है, वो अच्छा इंसान नहीं होता जो कि उसके साथ अगर कभी कुछ गलत हो रहा हो और उस चीज़ को चुपचाप बर्दाश्त करें। आज जब मेरे फादर आज मेरे पास आए ना राजमा लेके, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि निधि, जब हम ऊंचाइयों की तरफ जा रहे होते हैं, सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, तब लोगों का व्यवहार लोग आपके साथ कुछ और होते हैं। जब आप सीढ़ी से गिर रहे होते हो, ठीक है, नीचे जा रहे होते हो, तब लोगों का व्यवहार और बिहेवियर अलग होता है। तो ये एक दुनिया की पहचान है। और पापा जी बोलते फिर कि मैंने तेरे पास आज व्हाट्सएप पे ना एक कुछ भेजा है, कोई लिंक भेजा है, कोई ऐसे ही जो होता नहीं है समझाने वाला, उसको तू ध्यान से सुनियो पढ़ियो, तब तेरे को चीजें समझ आ जाएंगी। और
मुझे बस इतना ही समझाते हैं मेरे फादर की, बोलते हैं कि देख निधि तू बस समझ जा, है ना, चीजें समझ जा, और अब समझदार बनने का तेरा टाइम आ गया है। बस यही मेरे को अच्छे से समझा रहे थे बैठ के। बोलते अब तो तेरे को, अभी तो तेरे को बहुत कुछ सहन करना है जिंदगी में, बहुत कुछ झेलना है। उसके लिए ऐसे अगर तू हर बात पे रोती रहेगी, दुखी हो जाएगी, तो उसके बाद कैसे चलेगा? तुझे मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि निधि तू अगर रोएगी ना तो दुनिया बैठी है तेरे को और रुलाने के लिए। तो तेरे को रोना नहीं है, तुझे हंसना है, तुझे मुस्कुरा के लाइफ में आगे चलना है। आज हम हैं तो हमें फिक्र होती है तेरी कि विहान बड़ा हो जाए। हम भी इसी आस में जी रहे हैं कि थोड़ा सा विहान बड़ा हो जाए, कल को तू भी लाइफ में कुछ लायक बन सके। हम तुझे हमेशा लाइफ में खुश देखना चाहते हैं, और हमें यही रहेगा कि अगर तू लाइफ में कुछ बन गई, हमारे जीते जी कुछ अच्छा तूने अचीव कर लिया, कुछ कर लिया, तो हमारे कलेजे पे ठंडक हो जाएगी कि हाँ निधि, हम कल को इस दुनिया से गए तो हमारी बेटी पीछे से दुखी नहीं रहेगी। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे सामने कर ले, तूने इतना भी कर लिया, छोटा सा बैठने का ठिकाना किया है, तो उससे हमें हिम्मत मिली है कि हाँ कल को हमारी बेटी को लाइफ में कुछ भी दुख आए, कोई किसी का साथ दे ना दे, कोई सहारा बने ना बने, लेकिन मेरी बेटी कमा के खा लेगी। बस इतना तू करती रहे, अपने काम पे ध्यान देने दी, मेहनत कर। और तू समझदार है तो तेरे साथ मैं चीजें शेयर पहले ही कर देता हूँ। तो कल को कुछ अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो या कुछ भी बात हो जाए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो तू बुरा मत मानियो बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ ही खड़ा हूँ। मुझे ये बातें पापा जी ने समझाई तो मैंने कहा पापा जी आप बुरा मैं टेंशन नहीं लेती आपकी, आप बहुत अच्छे हो और आप मेरा भला ही चाहते हो, है ना, और मेरा विहान का, और मैं ऐसे ही मेहनत दिन रात करती रहूंगी। और मैं, पापा जी बोलते बस कोई बात नहीं, तू अपने काम पे ध्यान दे, और कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं बोलता है, तुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुझे सिर्फ अपने काम से ध्यान मतलब रख। जो पब्लिक तेरे साथ जुड़ी हुई है वो सिर्फ तुझसे प्यार करती है, तुझसे प्यार करती है, जो तुझसे जुड़ी हुई है। बस तू उनको उनके साथ अच्छे से मतलब अपना काम करती रहे बस। मतलब मुझे काफी समझाया बैठ के, मुझे बहुत हिम्मत मिली, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। तो बस अब मैं थोड़ा सा हिम्मत करके, यही होता है ना माँ बाप जब सहारा बनते हैं और अब आपके लिए कुछ मतलब हिम्मत देते हैं तो हिम्मत मिलती भी है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।